더는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를. 모든 게 다 상처로 남아. 이미 어긋나버린 너와 나. 하루하루 쌓여가. अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली जी यहाँ पर मेरे बेबी की जो शॉपिंग थी वो सब डन हो गई है। और अभी मैं कंप्लीट जो हूँ आपके साथ एक एक चीज़ करूँगी शेयर कि क्या जो है वो मैंने न्यू बॉर्न अपनी बेबी गर्ल के लिए जो है वो शॉपिंग की है। आई एम सो एक्साइटेड, सो मच एक्साइटेड दैट आई हैव अ बेबी गर्ल, क्योंकि मुझे शुरू से ही जो है वो बेबी गर्ल्स बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं। और सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ वो तो बेबी गर्ल्स की जो है वो शॉपिंग है। तो अभी आप देखेंगे कि शॉपिंग माशाल्लाह काफ़ी सारी की है। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ आपको विंटर का जो स्टफ़ है वो दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में जो होगा वो थोड़ी बहुत मैंने समर की भी शॉपिंग की है। हालाँकि समर अभी दूर है, बट मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी बेबी गर्ल के लिए और मुझे बहुत शौक था बच्चों की इस तरह से चीज़ें लेने का, बच्चियों की स्पेशली, तो मैंने काफ़ी कुछ जो है वो बाय कर लिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, लेकिन डिटेल में जो हूँ अभी मैं आपको विंटर वाली दिखाऊंगी और जो समर वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी और क्यूट सी एक फुल ड्रेस है जिसके साथ कैप भी है, सॉक्स भी हैं, हैट भी है, ग्लव्स भी हैं, विंजी भी है और साथ में इसका जो है जी वो एक जंपर सा भी है। मतलब कंप्लीट जो है ये पैकेज है, एक बिब भी है और सारा कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट। तो देखिए इतनी क्यूट लगती है ना ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें। और सबसे पहले तो आप लोग माशाल्लाह बोल दें और वीडियो को कर दें लाइक, और सभी एक दफ़ा दुआ करें यार अल्लाह पाक हर बे औलाद को जो है वो औलाद से ज़रूर नवाजे। हर किसी औरत की जो गोद है औलाद की नेमत से अल्लाह पाक ज़रूर भरे। तो प्लीज़ मेरे साथ आप लोग सब भी एक दफ़ा ज़रूर दुआ करें और मैं भी सबके लिए जो हूँ बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। और ये जो टाइम होता है इसकी हर औरत को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा विश होती है, इंतज़ार होता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं वो ख़त्म हुई हैं और बस फाइनली कुछ दिन में जो है माशाल्लाह से आपको इंशाल्लाह अपनी प्यारी क्यूट सी बेबी गर्ल के साथ जो है वो मिलवाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर ब्लैंकेट जो है वो ये वाली ली है। ये मतलब ऐसी है कि आप इसमें बच्चे को जो है अच्छे से सारा कवर कर दें। मोटी वाली जो ब्लैंकेट है वो भी ली है, वो मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। बट ये काफ़ी जो है कन्वीनियंट है, ईजी है और बच्चे को हवा वगैरह भी जो है वो नहीं लगेगी। यहाँ पर क्योंकि घर जो है वो ज़रा बंद होते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, तो इसलिए कुछ स्टफ़ जो है वो मैंने इस तरह का लिया। और ये है बेबी के रुमाल जो कि एक्स्ट्रा सॉफ्ट हैं, बहुत ही अच्छे। और ये मैंने काफ़ी सारे ले लिए थे क्योंकि छोटे बच्चों को जो है इनकी ज़रूरत वो रहती ही है। और साथ में ये हैं जी इसके हैंड ग्लव्स, और बच्चा अपने फेस को स्क्रैच वगैरह करता है तो उसके लिए। और ये है बड़ी क्यूट सी उसकी सॉक्स, इतनी मुझे ये प्यारी लग रही थी ना, तो ये मैंने पूरा जो बॉक्स है ये ले लिया। वैसे इसके अलावा भी एक्स्ट्रा काफ़ी सारी सॉक्स ली हैं क्योंकि विंटर में बच्चों की सॉक्स जितनी भी हों कम ही रहती हैं। और एक ही उसकी बेबी ब्लैंकेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्म है, जो कि ज़्यादातर बाहर ही यूज़ होगी क्योंकि घरों के अंदर एक तो टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है और इतनी ज़्यादा इसकी ख़ास ज़रूरत जो है वो नहीं आती है। और ये हैं जी बेबी के बाथ टॉवल्स हैं और फेस टॉवल्स हैं। 3 बाथ टॉवल्स हैं और 3 जो हैं जी उसके फेस टॉवल्स हैं। तो ये पूरा सेट मिल रहा था तो मैंने ये ले लिया। और ये हैं जी बेबी के बिब्स जो कि जितने भी होना आई थिंक ये कम ही होते हैं, और ये काफ़ी मतलब इसमें 10 से 12 हैं, पूरा पैक मिल गया था और बड़े प्यारे से थे, क्यूट से, बच्चियों को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये वाली जो ड्रेस है ना ये मैं सोच रही हूँ कि अपने जब हॉस्पिटल जाऊँगी और फर्स्ट टाइम जो मेरी बेबी पहनेगी तो वो ये वाली ड्रेस पहने, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट है, सॉक्स भी है, हेड भी है और इसके साथ में हर चीज़ मतलब जो है वो कंप्लीट है। और फर्स्ट टाइम जो है बच्चा पूरा कंप्लीट लगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। वैसे इसके साथ मैंने ये पिंक वाली जो है एक्स्ट्रा हॉट कैप भी ले ली थी और सॉक्स भी ले ली थी कि अगर ज़रूरत पड़ी इन केस तो फिर हम ये वाली जो है उसको पहना देंगे। वैसे मैंने यहाँ पर 3 जो उसकी हैट है वो ले ली हैं, गर्म है ये काफ़ी। घरों के अंदर तो इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जब भी कभी बाहर जाएंगे तो फिर जो है उसके काम आएगी। लेकिन सारी जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी तो मैंने ये ले ली। और कुछ जो है वो मैंने पतली वाली हैट भी ली है। और ये है बेबी की ब्लैंकेट जो कि 5 का सेट था। और सबसे अच्छी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब घर के अंदर जिस हिसाब से टेम्परेचर होता है उस हिसाब से जो है ये परफेक्ट रहेगी। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडी तो ऑफ कोर्स नहीं ही होगी।
और इसके साथ ही मैं यहाँ पर जी ये शूज़ चेक करें, इतने मुझे क्यूट लग रहे थे ना। मुझे तो बच्चियों की शॉपिंग मतलब शुरू से ही करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश थी बेबी गर्ल की जिस टाइम पर मैं शॉपिंग कर रही थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ये जो उसका पिलो सेट है जो सर वगैरह बनाने के लिए जो है ज़्यादातर यूज़ होता है। और यहाँ पर ये विंजेस का जो है ये मैंने सेट ले लिया था जो कि मतलब सर्दी है तो नीचे से जो है कपड़ों के नीचे ये पहना देंगे। एक्स्ट्रा सॉफ्ट मटेरियल था और इन सब के जो प्रिंट्स हैं वो इतने क्यूट थे ना, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे थे। अच्छा, रॉयन के टाइम पे जब मैंने शॉपिंग की थी तब मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी। मतलब बॉयज़ की शॉपिंग में और गर्ल्स की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैं गर्ल के टाइम पर जो हूँ वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये भी एक जो है बेबी का गरम सूट है और इसके नीचे जो है वो बेबी को कुछ भी गरम विंसी वगैरह जो है वो पहना देंगे ऊपर से ये। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके साथ जो है सॉक्स अटैच है। तो यहाँ पर मैंने मिक्स एंड मैच ड्रेसेस लिए हैं, कुछ गरम लिए हैं और कुछ जो है बेबी सूट्स लिए हैं। जैसे कि ये इसको मैं एज ए बेबी सूट यूज़ करूँगी, नीचे से जो कपड़ों के पहनाते हैं उस तरह से। और कुछ जो है मैंने हुडीज़ वाले लिए हैं और उनके साथ मतलब प्रॉपर पजामा है और उसके साथ विंजी है, सब कुछ मतलब कंप्लीट है। तो मैंने सारे ऐसे लिए हैं, कुछ ज़्यादा मोटे लिए हैं, कुछ ज़रा नॉर्मल लिए हैं कि जब हमने बाहर जाना होगा तो फिर उसको एक्स्ट्रा जो गर्म कपड़े हैं उनकी ज़रूरत होगी, जैसे कि ये हैं। और इनके साथ सॉक्स भी जो हैं वो अटैच हैं। और बाकी कुछ ऐसे लिए हैं, ये भी वैसे गर्म है लेकिन अगर आपने घर में पहनाना है तो ऊपर हुडी ना पहनाएं, बस नीचे वाले जो हैं वो परफेक्ट रहेंगे। बाहर जाना है तो फिर ये हुडीज़ वगैरह जो है पहना दें। और साथ में ये मुझे इतनी क्यूट लगते हैं ना बो वाले ड्रेसेस, मतलब माशाल्लाह से मैं तो अपनी बच्ची को बड़ा बना सवार के रखूँगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है ये विश है। और ये छोटी सी जो बेबी की पैंट है ये मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और वैसे भी येलो कलर जो है ना वो मेरा फेवरेट है बच्चों पे। और ये एक मस्टर्ड ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारी थी जिसके साथ जो हेड बैंड भी था और इसके साथ में इसके ये छोटे छोटे क्यूट से जो हैं वो शूज़ भी थे जो कि बड़े ही प्यारे लगेंगे। मतलब माशाल्लाह जब पूरा सेट पहनाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा। और ये इसके जो बाजू हैं ये भी सब कुछ मतलब फुल स्लीव्स है। और इसके साथ ये ग्रे वाली कैप जो है वो बिल्कुल मैच हो रही थी। मतलब मैंने कैप्स इस हिसाब से लिए हैं कि बच्ची के सारी जो है वो ड्रेसेस के साथ मिक्स एंड मैच करके जो है वो बंदा पहनाता रहे। ये भी इसका एक गर्म सूट है और हाई नेक स्टाइल में है। ये भी बड़ा ज़्यादा प्यारा था, रेड और ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है कॉम्बिनेशन में, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो इसी तरह से काफ़ी सारे जो है मैंने गरम लिए हैं, कुछ हुडीज़ ली हैं, कुछ इस तरह के मतलब मिक्स एंड मैच करके लिए। और ये तो वैसे भी मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो शॉपिंग पर गई थी। और बच्चों की तो जो है वो शॉपिंग लगी ही रहती है। और मैंने बताया कि मैं तो बच्चों से ज़्यादा बच्चियों की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा जो हूँ एक्साइटेड हूँ। तो माशाल्लाह से आगे भी जो है इन फ्यूचर वो कपड़े चलते रहेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल जो है वो स्टार्टिंग डेज़ के लिए मैंने लिए थे। और सारे ऐसे लिए हैं जो कि गर्म भी हों और कुछ जो है वो नॉर्मल भी लिए हैं, क्योंकि घरों के अंदर मैंने बताया टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो बस नॉर्मल से कपड़े चलेंगे। और जब बाहर जाना होगा तो फिर जो उसको गर्म कपड़ों की ज़रूरत वो रहेगी। और एक ये भी मुझे मिकी माउस जो है बच्चों के ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, और ये भी मैं मतलब रात को सोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने 0 to 3 मंथ्स का लिया है और ये वाला जो है ये 3 to 6 मंथ है। मतलब थोड़ा सा जो है वो साइज़ में बड़ा है। रात को बच्चे पाँव मार मार के ब्लैंकेट उतार देते हैं, तो ये जो है उतरेगी नहीं। इसके आगे ज़िप भी लगी हुई है, तो बिल्कुल बच्चा जो है इसमें कवर रहेगा, कहीं से उसको हवा नहीं लगेगी। और सेकेंडली अगर बेबी अपनी कार सीट में होता है और हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो फिर भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्ट्रॉलर में भी कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मेरी सबसे ज़्यादा जो है वो फेवरेट ड्रेस है। मैं इस तरह की बहुत सारी ड्रेसेस देख रही थी, लेकिन बस ये मुझे 1-2 ही बस नज़र आई थी, तो मैंने फ़ौरन से जो है वो पिक कर ली। और ये भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी बड़ी है 3 to 6 मंथ के लिए। और कैन यू बिलीव कि मैंने बेबी की शॉपिंग में काफ़ी सारा जो मटेरियल है वो ऐसा भी लिया है जो कि बेबी को 6 to 9 मंथ, 3 to 6 इस तरह के भी, क्योंकि मुझे ड्रेसेस प्यारे इतने लग रहे थे। उसमें जो थे वो छोटे वाले साइज़ नहीं थे, तो बस मुझे साइज़ेस में जो थोड़े बड़े भी मिले तो मैंने ले लिए। मैंने कहा चलो बाद में जो है वो काम आ जाएंगे, लेकिन बस मैं अपने आप को जो हूँ ना शॉपिंग में कंट्रोल ही नहीं कर पाई। और ये बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी के लिए शूज़ थे और ये मुझे इतने क्यूट लग रहे थे ना। मतलब जब चीज़ें आ जाती हैं ना फिर आपसे सब्र भी जो है वो नहीं होता है। रायन के टाइम पे तो खैर हमने 6 मंथ से जो शॉपिंग है वो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अभी जो है वो ना चाहते हुए भी हमारी शॉपिंग इतनी ज़्यादा मतलब लेट हो गई कि बिल्कुल लास्ट टाइम पे जो है वो हम लोगों ने शॉपिंग की। और ये सब कुछ जो है मैंने एक ही दफ़ा में जाके और सारा कुछ जो है वो बाय कर लिया था। और ये इतनी मज़े की ड्रेस लग रही थी ना, एक तो गर्म बड़ी थी, कलर इसका बहुत ज़्यादा प्यारा था। और ये भी मैं सोची थी कि अपने साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्योंकि न्यू बॉर्न जब बेबी होता है तो उसको थोड़े से एक्स्ट्रा हॉट कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो ये जितने भी आपको इस तरह के सूट्स नज़र आ रहे हैं ये मैं प्लान कर रही हूँ कि बिल्कुल स्टार्टिंग डेज़ में उसको पहनाऊँगी।
और ये जो है ये फुल साइज़ के हैं, मतलब इसको भी मैं ऐसे कपड़ों के नीचे ही जो हूँ वो पहनाऊँगी। बेबी सूट्स हैं बेसिकली ये, और इसके ऊपर जो है वो आप कुछ भी बच्चे को पहना सकते हैं, जंपर पहना सकते हैं, कुछ भी गर्म सूट जो है वो पहना सकते हैं। बाहर जाना हो तो आप नीचे से ये पहना दें, ऊपर जो है इसके कुछ पहना दें। और ये कुछ बच्ची के जो है मैंने हेयर बैंड्स ले लिए थे और डिफरेंट कलर में ले लिए थे कि जब भी उसको घर में तैयार श्यार करूँगी तो फिर मैं उसको जो हूँ ये लगा दूँगी। और इंशाल्लाह आपके साथ बेबी की बड़ी प्यारी प्यारी जो लुक्स हैं वो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बस जल्दी से वो टाइम आए और बस जल्दी जल्दी जो है ये सब चीज़ें मैं उसको पहनाऊँ। और ये है जी बेबी का जो डाइपर बैग, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया और मतलब अच्छी स्पेस है इसमें काफ़ी। और ये जो है बेबी का डाइपर चेंजिंग का जो पैड है ये वो है और काफ़ी स्पेशियस है, और मतलब इसका कलर भी अच्छा था, ब्लैक कलर में मुझे मिल गया। और सेकंड ये कि गंदा भी नहीं होने वाला, मतलब कुछ दूध वगैरह गिर जाता है या कुछ भी अगर गिर जाता है तो जस्ट आप इसको रब करेंगे और ये जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो मुझे जो है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो इंशाल्लाह बेबी का भी जो मैं कंप्लीट बैग हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी कि हॉस्पिटल जाने के लिए मैं क्या चीज़ें लेके जाती हूँ, वो भी आपको अच्छा लगेगा सारा। और मेरे जो समर शॉपिंग है बेबी की, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ मैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। और जब भी हॉस्पिटल जाऊँगी इंशाल्लाह आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जो हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि रायन के टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो इंशाल्लाह आप जो हूँ मैं करती हूँ और आपके साथ करूँगी शेयर। और ये बेबी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि घुट्टी है बच्चों का, पैदाइश के बाद पेट जो है वो काफ़ी ख़राब रहता है, और वो है नोनिहाल। और यहाँ पर कुछ क्लिनजिंग वाइप्स हैं, बॉडी वाइप्स हैं और कुछ हैंड सैनिटाइज़र है। जब भी बेबी को मैं टच करूँगी तो पहले अपने हैंड्स को जो हूँ सैनिटाइज़ करूँगी, फिर बेबी को जो हूँ वो टचअप करूँगी। तो खैर जी ये थी मेरी बेबी गर्ल की सारी शॉपिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, सारी नहीं है मतलब हाफ़ है, हाफ़ जो हूँ आपको बाद में दिखाऊँगी। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और अब आप लोग दे दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내